الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. आपस बात नहीं करनी है, चुप सीधे होकर बैठो. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत थे, अपने अल्लाह के लिए फरमाबरदार थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मुशरिकों में से नहीं थे। अल्लाह की अदा करदा नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया और उन्हें हदायत अता की, सीधे रास्ते की। हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अज़मत बुज़ुर्गी जाहो जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात वास्ते। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात वास्ते। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ात मुअक्करात पर्दानशी ख़वातीन, अल्लाह ताला ने इंसाना दी हदायत वास्ते 1,24,000 या कमो बेश अंबिया मबूस फरमाए। उन्हां नबियां अंदरों कुछ नबियां नू अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुकाम, शरफ, इज्जत और मर्तबा अता फरमाए। इन्हां अंबिया दी लड़ी अंदरों एक नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गुजरे ने। जिन्हां दी सीरत दा अल्लाह ने कुरान पाक अंदर बार बार तज़किरा फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तज़किरा सिर्फ कुरान पाक के अंदर नहीं, बल्कि उन्हां दियां अदावां नूं, उन्हां दे आमाल नूं, उन्हां दे खानदान दियां कुछ अदावां नूं अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा वास्ते हमेशा लई अरकाने इस्लाम चो एक रुकन बना के हज की सूरत के अंदर फर्ज कर दिता है। ये कोई छोटा जिहा रुतबा नहीं, छोटा जिहा मुकाम नहीं।
इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम की अजमत, शान, मुकाम का अंदाज़ा इस बात तो लगाओ कि हर मजहब वाला अपने आप को इब्राहीमी कहलवाना पसंद करता है। ईसाई भी आंदे ने असी इब्राहीमी हाँ, यहूदी भी कहते ने असी इब्राहीमी, मुशरकीन मक्का भी अपने आप को इब्राहीमी कहलवाया करते। लेकिन अल्लाह फरमाते ने इब्राहीम एक दी इबादत करने वाला सी, मुशरक नहीं सी। लिहाजा जिहड़ा बंदा शिरक करता वो इब्राहीमी हो सकता नहीं हो सकता। प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम को सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल असी तुहाडे ते सलाम किंज भेजना, ये तुसी सानू दस दिता है, लेकिन सानू ये भी दस दिओ असी तुहाडे ते दरूद किवें पढ़िया करिए, दरूद के अल्फाज सानू सिखा दिओ। आप अलैहिस्सलातु सलाम ने जिहड़ा दरूद अपने सहाबा नू सिखाया और जिहदा हुक्म दिता कि नमाज के अंदर, तशहुद के अंदर ये दरूद पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। वो दरूद की है, ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ओदी आल ते इंज रहमतां नाज़िल कर जिवें इब्राहीम ते ओदी आल ते रहमतां नाज़िल कीतियां। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ओदी आल ते इंज बरकतां नाज़िल कर जिवें इब्राहीम ते ओदी आल ते बरकतां नाज़िल कीतियां। और अल्लाह ताला कुरान पाक अंदर एक मुकाम से फरमाते ने, व मैं यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु। फरमाया मिल्लते इब्राहीमी तो बेरगबती वो बंदा इख्तियार कर सकता जिहड़ा बेवकूफ है। अकलमंद बंदा होवे ते कहे कि मैं इब्राहीमी मिल्लत नाल तल्लक नहीं रखता, मैं इब्राहीमी नहीं, ये नहीं हो सकता। फरमाया बंदा बेवकूफ है जिहड़ा अपना तल्लक इब्राहीम दे नाल नहीं रखता। क्यों? अल्लाह फरमाते ने वाला कद इस्तफैनाहु फिद दुनिया, असी इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम नू पूरी दुनिया दे अंदरों चुन लिया। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और मेरा इब्राहीम कल क़यामत वाले दिन भी नेकोकारां दे अंदर होएगा। इंसान अपना दोस्त बड़ा सोच समझ के बनाता है और उस इंसान नू दोस्त बनाता है जेड़ा उहदे नाल बावफा हो। बेवफा बंदे नू कोई बंदा दोस्त बनाता नहीं। और अगर मैं किसी नू दोस्त बनावा मेरे को गलती हो सकती, तुसी किसी नू दोस्त बनाओ तुहाडे को गलती हो सकती। बड़े तो बड़ा समझदार, अकलमंद, दाना बंदा किसी की दोस्ती का इंतखाब करे उहदे को गलती हो सकती, लेकिन कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, रब्बुल आलमीन अगर किसी नू अपनी दोस्ती वास्ते पसंद करे तो अल्लाह के इंतखाब अंदर गलती हो सकती ही नहीं। रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर फरमाया है, फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया अल्लाह ने इब्राहीम नू खलील चुनिया है, खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। दोस्त का लफज भी
खलील दे लफज का तर्जमा नहीं कर सकता। खलील का लफज जेड़ा है ये इंतहा दी मुहब्बत करने वाले नूं कहा जाता है, जेड़ा अपनी हर चीज अपने दोस्त वास्ते लुटा दवे उन्होंने खलील कहा जाता है। जिस रिश्ते दे अंदर कोई खुद गर्जी ना होवे, जिस रिश्ते दे अंदर वफा होवे, जिस रिश्ते दे अंदर इखलास होवे, जिस रिश्ते दे अंदर इसार होवे, जिस रिश्ते दे अंदर मुहब्बत की इंतहा होवे उन्होंने खलील कहा जाता है। ते प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम फरमाते ने, मेरे प्यारे सहाबा, लौ कुन्तुम मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं दुनिया के अंदरों किसी इंसान का इंतखाब करदा अपनी दोस्ती वास्ते, अपना खलील बनाने वास्ते कि वो बंदा मेरा खलील बन जाए, आका फरमाते ने मैं सारी कायनात दे अंदरों अबू बकर नू अपना खलील बना लेता। मेरे अबू बकर दे अंदर सारियां वो सिफत मौजूद ने, सारियां वो खूबियां मौजूद ने जेड़ियां एक खलील दे अंदर होनियां चाहिदियां ने, जेड़ियां एक दोस्त दे अंदर बावफा दोस्त दे अंदर होनियां चाहिदियां ने। लेकिन आका फरमांदे ने मैं अपने अल्लाह नू अपना खलील बनाया है। प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम भी अल्लाह दे खलील ने और हजरत इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम भी अल्लाह दे खलील ने। आइए जरा गौर करते जाना इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम दे बारे। अल्लाह फरमाते ने इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। फरमाया बेशक इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम कल्ले उम्मत सी, जिन्ना काम एक उम्मत एक जमात कर दिए अल्लाह फरमाते ने मेरे कल्ले इब्राहीम ने उन्ना काम किया। एक तरफ बड़ी उम्मत बड़ी जमात और दूसरी तरफ मेरा अकेला इब्राहीम। फरमाया कानितन लिल्लाहि, अपने रब दा बड़ा ही फरमा बरदार है, फरमा बरदारी दे इंतहा करने वाला। हनीफन ए लकब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम नू दिते ने, किते खलील किया, किते कानितन किया, किते अल्लाह कबल हाकिमीन ने हनीफ किया। अल्लाह कबल हाकिमीन ने किस अंदाज ना मोहब्बत दे इजहार फरमाए, किते अल्लाह फरमाते ने कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। ए दुनिया दे अंदर बसने वालों तुहाडे सारियां वास्ते मैं इब्राहीम दी जिंदगी नू नमूना बना दिता है। इब्राहीम जिहो जी जिंदगी गुजार के गए हैं ना, इहो जी जिंदगी गुजारो। इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम सारियां वास्ते उस्वा हसना ने। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी भी तेरे मेरे वास्ते उस्वा हसना है, ते इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम दी जिंदगी भी उस्वा हसना है। अल्लाह कमल हाकिमीन ने साडे वास्ते दोवां पैगंबरां दी जिंदगी नू उस्वा हसना करार दिता है। इहदे मुताबिक जिंदगियां गुजारनियां ने। आइए जरा गौर करते जाना। अज दे इस खुतबे दे अंदर मैं दसना चाहना इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम दे अंदर केड़ियां खूबियां सन, जिन्हां खूबियां दी वजह तो अल्लाह ने इतना मुकाम अता कर दिता है। किते अल्लाह कमल हाकिमीन फरमांदे ने इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। फरमाया प्यारे इब्राहीम मैं तेनू सारे लोगों वास्ते ईमान बना दिता है, तू सारे दा इमाम है। इतनी आजमता, इतनी रिफता, इतनी शान, इतनी अजमत अल्लाह ने क्यों अता फरमाई, केड़ियां खूबियां सन उन्हां अंदर। अज असी भी वो खूबियां अपने अंदर पैदा करनियां ने। सानू भी हुक्म है इब्राहीमी बनन दा,
इब्राहिम जैसी जिंदगी गुजारन दा अज हर बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना मुहब्बत का इजहार करता है, प्यार का इजहार करता है, उन्होंने तरीके नू अपनाने की कोशिश करता है। आइए जरा गौर करना, जेड़ा बंदा चाहता है उसकी दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। आओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां खूबियां ते सिफात अपने अंदर पैदा करो, अपनी औलाद नू इब्राहिमी बनाओ, अपनी औलाद नू इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत सिखाओ, उन्होंने दसो किस अंदाज दे नाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब दे नाल वफावा करके विखाई। हत्ता कि अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया, फरमाया वा इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहिम ओ वे जेड़ा वफादार है, जेड़ा वफावा करने वाला है, वफा दी इंतहा करके वफा देते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। आइए जरा गौर करना, सब तो पहले खूबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिरक नहीं सी करते, शिरक दे खिलाफ खड़े होने वाले सन, खुद भी शिरक नहीं सी करते और शिरक नू बर्दाश्त भी नहीं सी करते। शिरक के खिलाफ खड़े होने वाले। आज अगर कोई बंदा अपने आप को इब्राहिमी कहलवाना चाहता है, वो सब तो पहले शिरक तो बचे ते शिरक के खिलाफ खड़ा होए, शिरक के खिलाफ तबलीग करे, शिरक के खिलाफ लोगों को दावत दे, लोगों को शिरक तो रोके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा तौहीद का नारा बुलंद किया कि कल्ले पूरी दुनिया के नाल लड़ गए। हालांकि जिस घर अंदर पैदाइश हुई ना, बाप खुद बुत तराशदा सी, बाप खुद बुत वेचदा सी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले अपने बाप नू तबलीग की है, बाप नू रोकिया और बदतमीजी दे नाल नहीं रोकिया, बेअदबी दे नाल नहीं रोकिया, बल्कि बड़ी मुहब्बत दे नाल, बड़े प्यार दे नाल, या आबाती लिमा ताबुदु मा ला यसमाउ, ऐ मेरे अब्बू जी तुसी इन्हां दी क्यों इबादत करदे हो जेड़े ना सुन सकदे ने, ना बोल सकदे ने, ना नफा दे सकदे ने, ना नुकसान पहुंचा सकदे ने। अब्बू जी इन्हां दी इबादत ना करया करो, इन्हां दी इबादत छड़ दियो, एक अल्लाह दी इबादत करो जिस अल्लाह ने मैनू भी पैदा किया, तुहानू भी पैदा किया, सारी कायनात नू पैदा किया। बाप ने डांट दिता, झिड़क दिता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर भी तबलीगा करते रहे, बार बार कहते रहे, आखिर कौम नू समझाने वास्ते निकले, कौम नू शिरक तो रोकिया, कौम ने भी बात मनन तो इनकार कर दिता। हत्ता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा तरीका बनाया जेड़ा तरीका उन्होंने जान वास्ते भी खतरा बन सकता सी। सारी कौम वाले चले जाते ने, एक मेले की शक्ल दे अंदर, मेले दे अंदर शिरकत वास्ते चले जाते ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाल बाप भी कोई नहीं, चचा भी कोई नहीं, भाई भी कोई नहीं, दोस्त भी कोई नहीं, दुनिया दे अंदर कोई इंसान दूसरा मौजूद ही नहीं जेड़ा इब्राहिम दे नाल खड़ा होवे। अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कौम मेले ते चली गई, उन्हां दे बुतखाने अंदर चले जाते ने, सारे बुतां नूं एक कुल्हाड़े दे नाल टुकड़े टुकड़े कर देंदे ने। आखिर ते जेड़ा सब तो बड़ा बुत है उहदे कंधे दे उत्ते कुल्हाड़ा रख के वापस आ जाते ने। कौम वाले वापस आए ते पता चलिया साडे बुतां दे नाल किसी ने सलूक कीता कि टुकड़े टुकड़े कर दिते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते समझाना चाहते सी कि शायद अकल आ जाए, शायद समझ आ जाए। सुनन दारमी दे अंदर एक रवायत मौजूद है, एक शख्स दे कोलों सवाल किया गया कि तू ईमान किवें लैके आया। उन्हें दसिया मैं ईमान ये बुत नूं वेख के लैके आया जिस बुत दे सामने मैं खाना पेश करया करदा सी। कहन लगे वो किस तरह? कहन लगे मेरे घर वाले हर रोज
दुध दिया कर दे, लस्सी दिया कर दे ते मक्खन दिया कर दे कि जा बुत ते चढ़ावा चढ़ा के आ। मेरा बड़ा दिल करया करदा कई दफा कि दुध भी पी लवां, लस्सी भी पी लवां ते मक्खन भी खा लवां। कहंदा मैं बड़ा डरिया करदा किते बुत नुकसान ही ना दे देवे। वो मैं कहता बुत दा खा पी लिया किते कोई नुकसान ही ना हो जाए। कहने लगे मैं बुत दे सामने रख के आ जाना। एक दिन मेरा बड़ा दिल किया मैं वेखा तो सही है बुत खांदा किवें। कह लगा मैं छुप के एक साइड ते लोके मंजर वेखण लग गया कि मैं वेखा बुत किवें खांदा। बोलदा तो है नहीं, कदे इहनूं खांदे पींदे ते वेखिया नहीं। मैं चढ़ावे चढ़ाई जाना और इत्थों हर रोज चीज खत्म हो जाती है, वजह की है? कहने लगा मैं एक कोने दे अंदर ये मंजर वेख रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी एक कुत्ता आया ते कुत्ता आके दुध भी पींदा, लस्सी भी पींदा, मक्खन भी खांदा, सारा कुछ मका के जदों जान लगदा अपनी एक लत चुकदा ते उसे बुत दे उत्ते पेशाब करके चला जांदा। कहने लगा मेरे अकल दे दरीचे जड़े बंद सी सारे खुल गए कि यार आ बुत किहो जिहा जिहदी असीं इबादत करने हैं, जेड़ा एक कुत्ते दे पेशाब दे कोलों अपने आप को नहीं बचा सकिया, वो सानू की नुकसान पहुंचाएगा। कहने लगा ये मंजर मैं वेख के कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया। जो दिमाग दे बंद रीचे खुल जान ते खुल जान, जे ना खुलन मोहरा लगियां हो जितने मर्जी मुजदे भी इन्हां सामने रख दिते जान ते नहीं मानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोशिश की शायद इन्हां दे बंद दरीचे दिमाग दे खुल जान, शायद समझ आ जाए। वड्डे बुत दे कंधे ते कुल्हाड़ा रख के वापस आ गए। कौम वाले वापस आए, वेखे बुतां दे टुकड़े टुकड़े हुए। कहंदे सी साडी कौम दे अंदर सिर्फ इब्राहीम ही इन्हां दा दुश्मन सी, कोई आंदा सी कुछ नहीं कर सकते, ये लगता उहदा ही काम है, फड़ के ले आंदा बुत खाने अंदर ले आंदा। यह काम तू कीता? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश ने, फिर पूछते हैं तुसीं कीता? कहने लगे मेरे को क्यों पुछदे हो, वड्डा बुत मौजूद ते है, उहदे मोढे ते कुल्हाड़ा भी इहदे कोलों पुछो। जदों यह गल होई ना सारियां दे सिर झुक गए। कहने लगे इब्राहीम तू भी जानना है बोलदे नहीं, तू भी जानना है बोलदे नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर समझाण लग गए, ओ अल्लाह दे बंदे हो जेड़े अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुहाडी हिफाजत किवें करांगे? उन्हां गल मनण दी बजाए इतनी बड़ी दलील सामने आन तो बाद भी बात नहीं मनी, बल्कि की कहण लगे ओ पढ़ो इनू साडा बुतां दा गुस्ताख है, ये साडे बुतां दे बारे बुरे लफ्ज बोल रहे हैं, इनू फड़ो, इनू जनाब जला दिओ, अग लगा दिओ, इनू खत्म कर दिओ, ये साडे बुतां दा गुस्ताख है। अज भी अगर किसी को समझाइए ना, वो अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह के जेडे नेक बंदे ने ना वो अल्लाह के बड़े प्यारे ने, अल्लाह ताला उन्होंने ना बड़ी मुहब्बत करता है, ते उन्हां दे कोलों मंगना नहीं, उन्हां दे कोलों मंगना नहीं। वो किसी के नफे नुकसान दे मालक नहीं, नफे नुकसान का मालक सिर्फ अल्लाह है। दुनिया तो चले जान ते उन्हां दा दुनिया नाल ताल्लुक खत्म हो जाता है। आलमे बरज़ख को बंदा चला जाए वो दुनिया नाल ताल्लुक रह सकता नहीं। फिर मौत का फायदा की है अगर मरण तो बाद ही बंदे का दुनिया नाल ताल्लुक उसी तरह मौजूद है, दुनिया च आ जा रहा है, मिल गिल रहा है, सारे मामलात कर रहा है, फिर मौत का माना की है, मौत का मकसद की है? मौत का माना ही है कि बंदा दुनिया तो टुर गया है, अगला जहान होगा शुरू हो गया है, और जिहड़ा अगले जहान च चला जाए वापस आ सकता नहीं, आ सकता। अगर वापस आ सकते होंदे ते अल्लाह एक नबी तो बाद दूसरा नबी भेजदा, इको नबी भेज दिंदा, क़यामत तक वो फौत होने तो बाद ही दुनिया नाल तल्लक रखते, मिलते गिलते रहते, तबलीग करते रहते, सारा मामला चलता रहता। अल्लाह ताला ने यह मौत का सिलसिला ही इस वास्ते रखे है, किसी को समझा के कहते गुस्ताख ने, ये वलियां दे गुस्ताख ने। और मेरे भाई अल्लाह की कसम असी वलियां दे गुस्ताख नहीं, वलियां दे नाल मुहब्बत करने वाले हैं, वलियां नाल प्यार करने वाले हैं। असी तो आने वलियां को बैठना भी सवाब है, वलियां की जियारत भी सवाब है, वलियां नूं वेखना भी सवाब है,
उन्हां दी मजलिस बहना भी सवाब है। असी ते ये अकीदा रखने आ, लेकिन वली अगर दुनिया तो टुर जाए, फौत हो जाए, ओदी कबर ते जाके सजदे करना हराम है, उहदे कोलों जाके मंगना हराम है। क्यों? अता करने वाला सिर्फ रब्बुल आलमीन है, अता करने वाला सिर्फ अल्लाह कबल हाकिमीन है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए दुनिया वालों तुसी सारे रब दे फकीर हो, अल्लाह सिर्फ गनी है, अल्लाह बेपरवाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालांकि इतने बड़े नबी, उन्हां ते भी मुश्किल आई ते किनू पुकारे है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम मौजूद सी, फौत हुए सी, गुजर चुके सी, आए सी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हां तो पहले नबी सी, और कई अंबिया उन्हां तो पहले इस दुनिया तो चले गए सी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी के अंदर एक दफा भी अपने तो पहले गुजरे हुए किसी नबी नूं पुकारिया नहीं, पुकारिया। किनू पुकारिया? सिर्फ एक अल्लाह नूं। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमांदे ने, मेरा इब्राहीम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाला सी और मुशरक नहीं सी, शिरक नहीं सी करदा। शिरक के खिलाफ डट जान वाला, शिरक के खिलाफ खड़ा होने वाला। कौम ने जनाब अग जला दी, अग जला के इतनी गुस्से दे अंदर अग जलाई कि अग बेकाबू हो गई, कोई बंदा अग दे करीब नहीं जा सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पकड़िया गया कि अग दे अंदर सिटिया जाए, ते सोचण दे ने कि किवें अग दे अंदर सिटिया जाए। अग ते 1-2 मील दे फासले तक इतनी तपश है, कोई बंदा उहदे करीब नहीं जा सकता। इतनी तेज आग, इतनी बड़ी आग है। ते आखिर सोचते हैं शैतान ने इंसानी शक्ल अंदर आके मशवरा दिता कि मंजनीक तैयार करो, जिवें अपींग हुंदी है ना, इस तरह की मंजनीक तैयार करवाई, वो चबाओ ते लंबा जिहा झूला दे के इहनूं सिट दिओ। ते इस तो पहले उन्हें की कीता है, जिस्म दे कपड़े भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे उतार दिते। सिटन तो पहले जिस्म दे कपड़े भी उतारे कि इहदा जिस्म जाके अग दे अंदर चले। इसे वास्ते प्यारे पैगंबर फरमाते ने, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सब तो पहले लिबास जिहड़ा अता करनगे ना, लिबास पहनानगे मेरे इब्राहीम नूं पहनानगे। क़यामत वाले दिन सब तो पहला लिबास इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पहनाया जाएगा। क्यों? रब वास्ते उन्हां दा लिबास उतारिया गया। ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम जदों सिटन लगे ना, फरिश्ते आए, आके कहन लगे, इब्राहीम एक बारी इशारा कर, हुणे ही बारिश बरसेगी, अग खत्म हो जाएगी, हुणे ही हवा दी तेज आंधी आएगी, अग खत्म हो जाएगी, हुक्म करो, हुणे ही पहाड़ा के दरम्यान इन्हां लोगों को पीस के रख देंगे, हुक्म ते करो ना, अग दे अंदर तुहानू नहीं जान देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, मैं जिस रब की तौहीद दा ऐलान पिया करना वा, जिस रब वास्ते ये मैनू अग दे अंदर सिटना चाहते ने, मैनू बचाना चाहेगा ते मेरा ओह रब बचाएगा, मैं किसी होर दा सहारा लेना कोई नहीं, मैं नहीं किसी का सहारा लेना। डायरेक्ट अपने रब नूं पुकारे है और अल्लाह को दुआ की कर देने, हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मैनू काफी है, मेरा अल्लाह मैनू काफी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया वालियां नू पैगाम दे के गए ने, अल्लाह कल्ला ही सारे जहान दा मालिक खालिक है और कल्ला ही अल्लाह काफी है। पूरी कायनात दे लोग मुखालिफ हो जान, अपने मुखालिफ हो जान, बेगाने मुखालिफ हो जान, अपने घरों मुखालफत होवे, बाहरों मुखालफत होवे, पूरी कायनात दे लोग मुखालिफ हो जान, अगर मेरा रब बचाना चाहे तो कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं, पहुंचा सकता। अख दे अंदर सिट दिता गया, जुबान ते इको ही तराना है, हस्बी अल्लाह
अल्लाह तू कल्ला ही मेरे वास्ते काफी है। अल्लाह जमीन ते तेरा नाम लैन वाला मैं कल्ला वां, अल्लाह आसमान ते तू कल्ला है। अपने इस बंदे दी मदद फरमा। रब नूं जदों पुकारे डायरैक्ट पुकारे, कोई वसीला नहीं विच पाया, कोई जनाबे वाला वसीला दरमियान अंदर नहीं रखे। जो रब नूं डायरैक्ट पुकारे मेरे रब ने डायरैक्ट ही मदद फरमा दी है। अल्लाह फरमांदे ने कुल ना या नारु कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने फरिश्ते नहीं भेजे कि बारिश बरसा दे हो। अल्लाह कमल खा के मीन ने फरिश्ते नहीं भेजे कि हवावां चला दे हो। नहीं नहीं, अल्लाह फरमांदे ने इब्राहीम तू मेरे ते यकीन रखे, मेरे ते भरोसा रखे, मैनू डायरैक्ट पुकारे, मैं अग भी जलदी रखांगा ते जल दी अग दे अंदर तेनू मैं ठंडक भी पहुंचावांगा ते सारी दुनिया दे सामने बचावांगा। ऐ रब, इतना तवक्कल मजबूत उस रब ते रखो। इब्राहीमी बनना चाहते हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तवक्कल रखते हो, उन्हां नाल प्यार रखते हो, उन्हां दे नाल अपनी निस्बत जोड़ते हो। आओ इब्राहीम जैसा तवक्कल अपने दिल अंदर बसाओ। अल्लाह ने अग नूं हुक्म दे दिता, अग मेरा इब्राहीम तेरे को आ रहा है, ये जलना नहीं चाहिए, ये वास्ते ठंडी हो जा। ते ठंडी इतनी ना हुई कि मेरे इब्राहीम नूं ठंड लग जाए, सलामती वाली बन जाए। जल दी अग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारी दुनिया के सामने बाहर आ रहे हैं, सही सलामत आ रहे हैं। कितना बड़ा मौजज़ा है, कितनी बड़ी निशानी है। लेकिन कौम फिर मनन वास्ते तैयार नहीं, फिर दुश्मनी थे। आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फरमाया कौम दी जान छड़ दे, इन्हां दे तुहाडी गल नहीं मननी, तुसीं हुण हिजरत कर लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उस तो बाद हिजरत फरमाई। मैं अर्ज़ कर रहा सी इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरक नहीं सी, शिरक के खिलाफ खड़े होने वाले सी, शिरक के खिलाफ कुर्बानियां देने वाले सी। अपने बाप नूं भी समझाया, कौम नूं समझाया, जो कोई ना मनिया उदों अल्लाह की इजाजत के नाल इलाका छड़ के उतों चले जाते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ करया करते सी, ऐ अल्लाह वाजुनो बनी वापन किया अन्नाबुदल असनाम, अल्लाह मैनू ते मेरी औलाद नू इस चीज तो बचाई कि असी बुतां दी इबादत करिए। अल्लाह को दुआ करया करते सी, अल्लाह कदे ऐसा मौका ना बने मैं या मेरी औलाद बुतां दी इबादत करिए। और आओ तेनू मैनू भी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने शिरक तो बचन दियां दुआवां सिखाईयां ने कि शिरक तो किंज बचना है, केड़ियां दुआवां ने जिन्हां दी बरकत दे नाल अल्लाह शिरक तो महफूज रखदा है। आपने अपने अहले बैत नू शिरक तो बचन वास्ते दुआ सिखाई है। आ तू भी यह दुआ याद कर और कसरत दे नाल पढ़िया कर, अल्लाह को दुआ करया कर, अल्लाह सानू हर किस्म के शिरक तो महफूज फरमाए। दुआ की आका फरमाते ने पढ़िया करो, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ अपने अहले बैत नूं सिखाई है और फरमाया जदों भी परेशानी आए, जदों भी तकलीफ आए, जदों भी किसी मुसीबत अंदर आ जाओ, ऐ दुआ पढ़िया करो, अल्लाह परेशानी भी दूर कर देंगे, अल्लाह मुसीबत भी टाल देंगे। इहदा माना की है, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं उस रब दे नाल किसी नूं शरीक नहीं ठहराता, मैं नहीं उहदे नाल शिरक करता। अल्लाह जिन्नी भी मुसीबत आई है, जिन्नी भी परेशानी आई है, बीमारी आई है, अल्लाह तेरा दर छड्ड के किते होर नहीं जाना। लोग बड़े आते ने, फलां पीर दे दरबार से चला जा, फलां जगह चढ़ावा चढ़ाया, फलां दे कोल चला जा, फलां को तावीज लाया। अल्लाह मैं नहीं किते भी जाना, तेरे दर ते ही रहना है, तेरे दर तो ही मंगना है, तू ही अता करना है। अल्लाह जो भी है नहीं तू देना चाहता, अल्लाह मैं तेरी रजा ते फिर भी राजी हाँ, लेकिन तेरा दर छड़ के किसी होर दर से जाना नहीं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के अंदर चले गए ने, 120 साल उम्र हो गई है। बाद रवायात अंदर 80 साल, बाद अंदर 100, बाद अंदर 120। इतनी उम्र होने के बावजूद अल्लाह को औलाद मांगते रहे, मेरे रब ने औलाद दी नहीं दी। ते अल्लाह तो इलावा किसी होर दे दर ते गए नहीं गए। अल्लाह तू नहीं दे रहा, तेरा दर मैं फिर भी नहीं छड़ना। आज इतने साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जान, नाल ही और फलाने पीर साहब को जाओ, फलाने बुजुर्ग को जाओ, फलाने की कबर ते जाओ, उत्थे बेरी दे थले इस तरह करके जनाब अपनी झोली करो। जे बेर डिग गया एक ते फलां होएगा, 2 डिगे फलां हो जाएगा। इस तरह के अकायद, इस तरह के नजरियात, अल्लाह की कसम है सारा शिरक है। रब तो इलावा कोई औलाद ना दे सकता है ना वापस ले सकता है। देने वाला भी अल्लाह है और वापस औलाद लेने वाला भी अल्लाह है। और ज़हन च रखना है, बेटे देने वाला भी अल्लाह है, बेटियां देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ना देवे ते अंबिया नूं औलाद ना देवे, ते देन ते आवे अपने दुश्मनां नूं औलादा अता करी जावे। रब दियां मर्जियां ने। याहबुली मन यशाउ इनासहु व याहबुली मन यशाउ ज़ुकुर व यजअलु मन यशाउ हकीमा। अल्लाह फरमांदे ने जिन्नू चाहवा बेटियां दवा, जिन्नू चाहवा बेटे दवा, जिन्नू चाहवा कुछ भी ना दवा। जिन्ने मर्जी तरले मार लो, जिथे मर्जी चले जाओ, अता करने वाला सिर्फ अल्लाह है। यो ही तेरा मेरा अकीदा होना चाहिए। अल्लाह मैनू तुहानू हमेशा हर किस्म के शिरक तो बचन की तौफीक अता फरमाए। दूसरा अल्लाह फरमाते ने शाकिरन लिअनउमिही, मेरा इब्राहीम शुक्र गुजार सी, शुक्र करने वाला सी। पूरी जिंदगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी देख लो, किसी जगह ते किसी मौके ते रब दी नाशुक्री वाले कलेमात जुबान चो निकले हों। हिजरत की थी ना प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, बकायदा प्लैनिंग हुई। आप मदीने चो लोग आते सी, 2 दफा मदीने चो लोग आए, उन्होंने आके मक्के के अंदर बैत की थी। पहली दफा आए मेरे ख्याल 60-70 से, उन्होंने बैत की थी। दूसरी दफा आए काफी तादाद अंदर सी, तादाद मेरे दोनों वक्त की सेहच नहीं, बैते पहली बैत ते दूसरी बैत, यानी कि लोग काफी सारे जो मदीने अंदर मुसलमान हो गए, वो इंतजार अंदर सी कि अल्लाह दे रसूल हिजरत करके साडे कोल आण, असी अपना तन मन धन हर कुछ तुहाडे वास्ते कुर्बान कर देंगे। यह पूरा माहौल बनया। फिर मेरे मुस्तफा मक्का छड़ के मदीना हिजरत वास्ते गए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत की थी, यह भी नहीं सी पता जाना किस इलाके अंदर है, यह भी नहीं सी पता अगों मेरे नाल सलूक की होना है। यानी कि अपना इलाका छड़ के बगैर किसी सहारे उम्मीद तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। आप जिंदगी उन्होंने पढ़ के वेखो, हर मौके ते जितनी आजमाइशा आईयां, इंज लगता है कि इस आजमाइश तो बड़ी कोई आजमाइश नहीं होनी, लेकिन हर आजमाइश से पूरे भी उतरे और किसी जगह ते रब दी नशुक्री वाला कलमा नहीं किया। बुढ़ापे च औलाद दी, फिर भी शुक्र किया। औलाद दे के अल्लाह ने कहा इहनूं ज़िबा कर दे। ज़िबा करन तो पहले की किया है ना, अपनी औलाद नूं ते अपनी बीवी नूं ओ उजाड़ बियाबान मेरे घर बैतुल्ला दे कोल छड़ के वापस आ जा, कन्या छड़ के आ जा। कितनी बड़ी आजमाइश है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी ते बेटे नूं, जिहड़ा छोटा जिहा दुध पींदा बच्चा, उन्हां दोवां नूं एक उजाड़ बियाबान छड़ के वापस आ गए। ते एक दफा भी अपने रब का शिकवा नहीं किया, नाशुक्री नहीं की, बल्कि यहो लफज कहे ने, अल्लाह जिवें तू राजी उवें मैं राजी। ऐवे इब्राहीमी सीरत, इब्राहीमी सिफात, अगर इब्राहीम दे नाल ताल्लुक अपना रखते हो, इहो जिहा अकीदा, इहो जिहा अंदाज अपनाओ, रब वास्ते जो कर सकते हो कर गुजरो। अल्लाह के हुक्म के सामने कदे हीलो हुज्जत ना करया करो। उस तो बाद जो चलन फिरन की उम्र नूं बच्चा पहुंचे ना, अल्लाह ने सिर्फ ख्वाब अंदर दिखाया कि अपने बेटे की गर्दन से छुरी चला दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं सोचिया कि ख्वाब ही है जो अल्लाह का हुक्म है। पता सीगा कि ख्वाब भी अल्लाह की तरफों है, ये अल्लाह का हुक्म ही है।
अपने बच्चे को ज़िबा करने वास्ते तैयार हो गए और एक दफ़ा भी जुबान से नहीं किया अल्लाह हजे तो मैं लाड लडाने सी, हजे तो मैं प्यार करने सी, इन्नी बुढ़ापे अंदर बेटा दिता अल्लाह फिर वापस लै रहे हैं। नहीं, किसी मौके पर कोई लफज ही नहीं, कोई लफज है ही नहीं। हर जगह फरमा बरदारी, हर जगह मुती, हर जगह सर झुका के रखे है। रब के सामने जो इस अंदाज न कुर्बानियां पेश की ने ना, अल्लाह ने रहंदी दुनिया तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा फरमा दिता है। असी कोई नमाज साड़ी ऐसी नहीं जी उन्हों का नाम नहीं लिया जाता। हर नमाज अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। और अल्लाह कमल हाकिमीन ने एक पूरा अरकान इस्लाम से एक रुकन हज ते उमरा अल्लाह ताला ने ये सिर्फ इब्राहीम ते उन्हां दी औलाद दियां अदामां दे उत्ते मुनहसर कर दिता। पूरा उन्हां दियां अदामां ते पूरा एक रुकन बना दिता है कि क्यामत तक लोग हज भी करते रहनगे, उमरा भी करते रहनगे ते इब्राहीम का नाम लेंदे रहनगे, जिंदा रहेगा। जिहड़ा रब वास्ते कुर्बानियां दिंदा है अल्लाह इवें ही असमत अता करदा है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू अपने रब ते कामल ईमान, कामल यकीन, कामल भरोसा रख के हर किस्म के शिरक तो महफूज फरमाए। हमेशा अल्लाह का शुक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सी खूबियां सन, इंशाअल्लाह फिर बयान करांगे। अल्लाह मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।